नमस्कार। आज हम एक ऐसे फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में बहुत पहले से चला आ रहा है। एक ऐसा फिलॉसफी जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते, जिसे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले हुआ करता था। यह है चारवाक दर्शन, जिसे लोकायत या बृहस्पति दर्शन भी कहते हैं। चारवाक दर्शन को अक्सर लोग मटीरियलिस्टिक और एथियस्ट मानते हैं, लेकिन क्या सचमुच ये इतना सिंपल है? क्या ये सिर्फ सोल और गॉड को न मानने की बात करता है? नहीं दोस्तों, ये तो बस ऊपर ऊपर की बात हुई। इस वीडियो में हम चारवाक दर्शन के मेन पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि ये फिलॉसफी आज के साइंस के जमाने में कैसे इंपॉर्टेंट है। चारवाक दर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं, अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, वही सच है। ये बात आज के साइंस में भी सबसे जरूरी है। साइंस की दुनिया में भी किसी भी थ्योरी को मानने से पहले पक्का प्रूफ मांगता है, जिसे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से चेक किया जा सके। चारवाकों का कहना था कि जो दिखता नहीं, जिसे एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, उसके होने का कोई लॉजिक नहीं है। उनके हिसाब से इंसान को उसी पर बिलीव करना चाहिए जो उसके सामने है, जो साफ साफ दिखता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीका है जो हमें अंधविश्वास और झूठी बातों से बचाता है। चारवाक हमें सिखाते हैं कि हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और हर बात को बिना प्रूफ के नहीं मान लेना चाहिए। ये बात आज के टाइम में और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, जहां सही और जीह छिलत का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज के डिजिटल एज में, जहां हर तरफ से इंफॉर्मेशन की बौछार हो रही है, हमें और भी सतर्क रहना पीडीडीएचता है। हमें हर इंफॉर्मेशन को क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस से परखना चाहिए। चारवाक दर्शन का यह मैसेज आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था। अपनी आंखें खोलो, अपने मन को शांत करो और खुद देखो। हमें अपने अनुभवों पर भरोसा करना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी भी बात को नहीं मानना चाहिए। जब हम अपने सेंसेस का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। इसलिए चारवाक दर्शन का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने अनुभवों पर भरोसा करना चाहिए और हर बात को खुद परखना चाहिए। जहां सही और गीह हालत का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए चारवाक दर्शन का यह मैसेज आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था। अपनी आंखें खोलो, अपने मन को शांत करो और खुद देखो। अपने अनुभवों को ही सत्य मानो और उसी पर विश्वास करो। चारवाक दर्शन का सार है जो हमें आज भी मार्गदर्शन देता है। चारवाक दर्शन सोल और रीबर्थ को भी नहीं मानता। चारवाकों का मानना था कि आत्मा और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं केवल भ्रम हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। उनका कहना था कि जब बॉडी खत्म हो जाती है तो उसके साथ ही कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाता है। उनके अनुसार शरीर के नष्ट होने के बाद चेतना का कोई अस्तित्व नहीं रहता। उनके हिसाब से जैसे एक मटके के टूटने पर उसमें रखा पानी बह जाता है, वैसे ही बॉडी के खत्म होने पर कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाता है। मटके के टूटने के बाद पानी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। उसी तरह शरीर के नष्ट होने पर चेतना भी समाप्त हो जाती है। ये सोच उस जमाने के रिलीजन की बिलीव्स के बिल्कुल ऑपोजिट थी, लेकिन चारवाकों ने लॉजिक और प्रूफ के आधार पर इसे चैलेंज किया। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखा और उन्हें खारिज किया। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही बता रहा है कि कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन की कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं का नतीजा है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि चेतना मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है, न कि किसी आत्मा का। हालांकि ये अभी भी रिसर्च का विषय है, लेकिन ये चारवाकों की लॉजिकल सोच को दर्शाता है। वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन चारवाकों की तर्क संगत सोच को इससे बल मिलता है। उनका कहना था कि मौत के बाद
किसी अनजान जगह जाने या रीबर्थ लेने की बात करने से अच्छा है कि हम इसी लाइफ को अच्छे से जिएं। चारवाकों का मानना था कि हमें इस जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, बजाय इसके कि हम मृत्यु के बाद की अनिश्चितताओं पर ध्यान दें। ये सोच हमें अब भी जीने के लिए प्रेरित करती है और लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए इनकरेज करती है। यह दर्शन हमें वर्तमान में जीने और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करता है। चारवाक दर्शन हमें याद दिलाता है कि ये लाइफ एक अनमोल तोहफा है और हमें इसे बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक मूल्यवान उपहार है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, हर पल का आनंद लेना चाहिए। चारवाक दर्शन के हिसाब से दुनिया 4 चीजों अर्थ, वाटर, फायर और एयर से मिलकर बनी है। ये 4 एलिमेंट्स मिलकर हमारी दुनिया की हर चीज को बनाते हैं और इनका संतुलन ही जीवन का आधार है। उनका मानना था कि इंसान की बॉडी समेत हर चीज इन एलिमेंट्स से मिलकर बनी है और मौत के बाद ये एलिमेंट्स फिर से नेचर में मिल जाते हैं। ये प्रक्रिया एक साइकिल की तरह है जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों शामिल हैं। ये सोच आज के साइंस से भी मिलती है, जो हमें बताता है कि हर चीज एटम्स से बनी है और ये एटम्स अलग-अलग एलिमेंट्स से बने होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इस इंट्रिकेट डांस से ही हमारी दुनिया की हर चीज बनती है। चारवाकों ने यह समझने की कोशिश की कि नेचर कैसे काम करती है और उन्होंने लॉजिक और ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपने प्रिंसिपल्स बताए। उनके विचारों में एक गहरी समझ थी कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है और हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। उनका मानना था कि यूनिवर्स एक बड़ी मशीन की तरह है जो कुछ रूल्स के हिसाब से चलता है और इन रूल्स को समझकर हम लाइफ को और भी अच्छे से जी सकते हैं। ये रूल्स हमें बताते हैं कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कैसे हम इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं। चारवाक दर्शन हमें नेचर की रिस्पेक्ट करने और उसके साथ मिलकर जीने की सीख देता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही उपयोग करना चाहिए और उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हम नेचर से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक हिस्सा हैं। हमारी हर क्रिया का प्रभाव नेचर पर पड़ता है और हमें इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझकर ही अपने एक्शंस को निर्धारित करना चाहिए। इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए और उसके साथ बैलेंस बनाकर रहना चाहिए। सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और सुरक्षित एनवायरनमेंट छोड़ सकते हैं। चारवाक दर्शन ने रिलीजन और गॉड को भी लॉजिक के आधार पर परखा। उनका कहना था कि गॉड के होने का कोई पक्का प्रूफ नहीं है और रिलीजियस बुक्स अक्सर उल्टी सीधी और इलॉजिकल बातें कहते हैं। चारवाकों ने रिलीजियस रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को भी चैलेंज किया और उन्हें अंधविश्वास और लोगों को लूटने का तरीका बताया। उनका मानना था कि इंसान को अपने दिमाग और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए और अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि ये सोच उस जमाने के समाज के लिए बहुत ही अलग थी, लेकिन ये हमें खुद सोचने और अपने विचारों को जाहिर करने के लिए प्रेरित करती है। चारवाक दर्शन हमें याद दिलाता है कि हमें किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं मान लेना चाहिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी या फेमस क्यों ना हो। हमें अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए और हर बात पर लॉजिक और प्रूफ के आधार पर विचार करना चाहिए। चारवाक दर्शन मोरालिटी को भी इंसानी एक्सपीरियंस और सोसाइटी से जोड़कर देखता है। उनका मानना था कि मोरालिटी का बेस गॉड का डर या हेवन हेल नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसानी सुख दुख और समाज का भला होना चाहिए। चारवाकों के हिसाब से जो काम इंसान और समाज के लिए अच्छे होते हैं वही मॉरल होते हैं और जो काम नुकसान पहुंचाते हैं वही इमोरल होते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और इंसानियत वाला नजरिया है जो हमें एक अच्छा और खुशहाल समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। चारवाक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति दया
और करुणा का भाव रखना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जो सबके लिए अच्छे हों। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए। चारवाक दर्शन अपने समय से बहुत आगे का दर्शन था, जो लॉजिक, प्रूफ और इंसानी एक्सपीरियंस को सबसे ज्यादा मानता था। यह दर्शन हमें अंधविश्वास और पुराने विचारों से आजाद होकर खुद सोचने और लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस साइंस के जमाने में जहां लॉजिक और प्रूफ को इंपॉर्टेंस दी जाती है, चारवाक दर्शन और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए। नेचर रिस्पेक्ट